जय हिंद साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो देश और उनकी संसद, जो आपकी आने वाली परीक्षाएं एसएससी, ग्रुप डी, लेखपाल, यूपी, एसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं संसद। संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट बोलते हैं। संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट। भारत की बात करें तो भारत में संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं भारत में। एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति। भारत में जो संसद का वर्णन संविधान में किया गया है वो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 79 में कि भारत में एक संसद होगी। इसके अलावा जो राज्यसभा का वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है, जिसे हम उच्च सदन भी बोलते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन भी बोलते हैं। इसके अलावा जो लोकसभा है उसका वर्णन 81 में किया गया है। तो भारत में संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद का वर्णन किया गया है 79 में। संसद का वर्णन 79 में किया गया है और राज्यसभा का 80 में किया गया है और लोकसभा का 81 में किया गया है वर्णन। तो भारत में तो संसद या पार्लियामेंट बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में बोलेंगे इसको पार्लियामेंट। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तीनों जगह इसको पार्लियामेंट बोलेंगे और साथ ही भारत में भी संसद या पार्लियामेंट बोलेंगे। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पार्लियामेंट बोलेंगे। आगे चलते हैं ड्यूमा। रूस में इसको बोलेंगे ड्यूमा। और रूस की अगर राजधानी की बात करें तो रूस की राजधानी जो मॉस्को है, रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ की संसद का नाम ड्यूमा है। इसके बाद अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की जो संसद को बोलते हैं कांग्रेस। अमेरिका की संसद को कांग्रेस, अमेरिका में लास्ट में का आ रहा वहीं से कांग्रेस, अमेरिका कांग्रेस। अमेरिका में संसद का नाम कांग्रेस। पाकिस्तान में संसद को बोलते हैं नेशनल असेंबली। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इसके बाद करते हैं जापान की बात करें तो यहाँ की संसद का नाम है डाइट। जापान के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा कि यहाँ पर अमेरिका ने 1945 में बहुत तबाही मचाई थी। 1945 में एक 6 अगस्त और एक 9 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया था और 9 अगस्त को नागासाकी पे। तो बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी अमेरिका ने। तो मतलब अमेरिका ने जापान को बहुत डांटा था। बना लेंगे। अमेरिका ने जापान को बहुत डांटा था, तो इसीलिए जापान की संसद का नाम डांटा था अमेरिका ने, इसीलिए जापान की संसद का नाम डाइट। और जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की संसद का नाम डाइट। इसके बाद हम बात करेंगे, आगे चलेंगे अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। और यहाँ की संसद का नाम शोरा। इसको हम ऐसे याद रखेंगे अफगानिस्तान की संसद को।
अफगानिस्तान में अभी पिछले दिनों में बहुत ज्यादा शोर था। अफगानिस्तान में पिछले दिनों बहुत ज्यादा शोर था, इसी से हम शोर से याद रखेंगे शोरा। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा और यहाँ की राजधानी काबुल है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। इसके बाद ईरान की संसद का नाम मजलिस और ईरान की राजधानी तेहरान और यहाँ की संसद का नाम मजलिस। इसके बाद चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग और चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स असेंबली। तो ये थे लगभग 10 देशों की संसद का नाम। इसके बाद दोस्तों भी रुके रहिए, अभी हम आपको मतलब क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। 5 क्वेश्चन करेंगे जहां से आपको आंसर देंगे। तो हम क्वेश्चन ये लेके आए हैं। सबसे पहले बताना है आपको जापान की संसद का नाम क्या है। जापान की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन ए ड्यूमा, ऑप्शन ए ड्यूमा, ऑप्शन बी डाइट, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पंचायत और ऑप्शन डी शोरा। बताइए जापान की संसद का नाम। तो बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अमेरिका ने डांटा था जापान को, इसीलिए डाइट, ड्यूमा की बात करें तो ड्यूमा कहाँ की संसद का? रूस। और सी वाला राष्ट्रीय पंचायत, और राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की? नेपाल की। और शोरा अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा शोर हुआ था, इसीलिए वहां की संसद का नाम शोरा। इसके बाद करते हैं रूस की संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नेशनल पीपुल्स असेंबली, ऑप्शन बी नेशनल असेंबली, ऑप्शन सी कांग्रेस और ऑप्शन डी डाइट। तो ऑप्शन ए में नेशनल पीपुल्स असेंबली, ये कहाँ की संसद? ये तो चीन की हो गई। इसके बाद नेशनल असेंबली ये पाकिस्तान की हो गई। कांग्रेस अमेरिका की हो गई। और ऑप्शन डी डाइट जो है वो जापान की हो गई। तो इसमें इसका आंसर ही नहीं दिया गया इसमें। तो मतलब रूस की संसद को क्या बोलते हैं? रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं। रूस की संसद को ड्यूमा इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा सही? ड्यूमा इसका सही आंसर होगा। ड्यूमा। रूस की संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा। इसमें ऑप्शन में नहीं है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन तीसरे पे। ऑस्ट्रेलिया की संसद का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी डाइट, ऑप्शन सी ड्यूमा और ऑप्शन डी कांग्रेस। 3 सेकंड आपके लिए। पार्लियामेंट, डाइट, ड्यूमा, कांग्रेस। बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया पार्लियामेंट ऑप्शन सही है। पार्लियामेंट जो है भारत का ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की जो संसद का नाम है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की संसद का नाम पार्लियामेंट। डाइट सभी जानते हैं जापान, ड्यूमा रूस और कांग्रेस अमेरिका। कांग्रेस। नेपाल। चौथा क्वेश्चन, नेपाल की संसद का क्या नाम है? नेपाल की संसद का नाम 3 सेकंड है आपके पास। मजलिस, शोरा, सीडाइट या पार्लियामेंट। इसमें भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है आपके। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत
राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, इसमें नहीं दिया गया था ऑप्शन में, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन में नहीं था। लेकिन बात करें मजलिस, मजलिस कहाँ की संसद का नाम है? मजलिस जो है ईरान की संसद का नाम है। शोरा, अफगानिस्तान में बहुत शोर हुआ था, तो इसलिए शोर हुआ क्या था, वहां होते रहता है शोर। शोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम। डाइट जापान की। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कहाँ की संसद का नाम? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। चौथा और लास्ट क्वेश्चन, ईरान, ईरान की संसद का क्या नाम? ऑप्शन ए मजलिस, ऑप्शन बी शोरा, ऑप्शन सी नेशनल असेंबली, ऑप्शन डी कांग्रेस। बिल्कुल सही आंसर मजलिस। ईरान की संसद का नाम मजलिस, ऑप्शन बी शोरा। हाँ, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा, और सी नेशनल असेंबली पाकिस्तान की, पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली, और ऑप्शन डी कांग्रेस, अमेरिका की संसद का नाम। तो ये थे 5 क्वेश्चन, और ये ऊपर सब 10 देशों के, लगभग 10 देशों के। तो ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।